तहलका न्यूज। रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में 7 मरीजों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, तो वहीं मौत के तकरीबन 24 घंटे बीतने के बाद जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की नींद टूटी है। शहर के डीसी और एसपी ने कोविड-19 अस्पतालों का दौरा किया और वहां के इंतजामों के बारे में जानकारी ली। प्रशासनिक उच्च अधिकारी विराट हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था। डीसी जिन अस्पतालों में गए, वहां पर उपस्थित सभी परिजनों ने दवा से लेकर अन्य सुविधाओं के कमी की बात कही है। हमारा पेशेंट था जी, कल ऑक्सीजन इनके पास दिन में कमी हो गई, उसकी वजह से हमारा एक्सपायर हो गया। कल से इन्होंने 6:45 बजे हमें बताया, लेकिन ये बोला सुबह डेड बॉडी दे देंगे। अब तक इन्होंने हमें ना तो हमें डेड बॉडी दे रहे हैं, ना हमें एम्बुलेंस की सुविधा दिवा रहे हैं। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, बाहर पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। देखो, उसका बेटा है, मेरे भाई का, बड़े भाई का लड़का है, और कभी कहते उससे बात करो, कभी कहते उससे बात करो, कभी सीएमओ से बात करो, ना हमारा कोई। प्रशासन को जगाना चाह रहा हूँ सर, हैरानी की बात देखो, कल जिस ऑक्सीजन कमी के कारण लोग 4 तो एक्सपायर हो गए, उसके बाद लोगों की जो 102 पे चल रही थी वो कम हो गई थी, आज वो लोग भी धीरे धीरे एक्सपायर हो गए। और सर हैरानी की बात है कि पूरे सिस्टम ने हमें आश्वासन दिया, एसडीएम साहब के सामने आश्वासन दिया कि हम वाई पे भेज रहे हैं और हम आपको वेंटी भेज रहे हैं। सर हैरानी की बात है, सिर्फ एक वेंटी भेजा उन्होंने, अब तक उनकी तरफ से कोई सुविधा हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। और हैरानी की बात सर ये भी देखो सर, जब से डेड बॉडी हो चुकी है, हम सुबह से लग रहे हैं सर, हमें एम्बुलेंस दी जाए या हमें खुद अधिकार दिया जाए कि हम इसका दाह संस्कार करें। हैरानी की बात है कि सर सुबह 9 बजे से 10 मिनट और सर मैं आपके सामने 1:45 में खड़ा हूँ सर, अब तक एम्बुलेंस अब आके खड़ी हुई है ले जाने के लिए। सर ये हालात है, क्या हम इन डेड बॉडियों को रोड पे डाल के इनका दाह संस्कार करें? तो सरकार ऐसा करना चाहती है तो हम ऐसा भी करने को तैयार है। रेवाड़ी जिले का अतिरिक्त प्रभार देख रहे डीसी अशोक कुमार ने कहा कि विराट हॉस्पिटल में हुई 4 लोगों के मौत की जांच 3 सदस्य कमेटी कर रही है। 48 घंटे की तय समय सीमा में रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन का जो हमारे पास सप्लाई है डिस्ट्रिक्ट की, वो हमारे पास परसों रात को भी रिसीव हुई थी और कल रात को भी हमारे पास आई है। जो हमारा 3 MT कोटा था, पहले 5 MT कोटा था, टोटल 8 MT कोटा हमारे पास आ गया था, जो बावल बॉटलिंग प्लांट पे रिसीव हुआ था। देन उनको सिलेंडर में डाल के आगे आपूर्ति एज पर नीड रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को करवाई जा रही है। सर क्या कारण है सर, जो हादसा जो कल हुआ उसके लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी रही कहीं ना कहीं। सो बेसिकली कमेटी इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है ताकि वो सारे पहलुओं को देखे, डिटेल में जाँच करे एंड हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करे कि किन कारणों से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। आज की क्या स्थिति है सर आज की ऑक्सीजन को लेकर? बेसिकली हमारे पास रात को भी हमारी सप्लाई आ गई थी एंड सुबह फिर से हमारा जो टैंकर है वापस पानीपत चला गया है और आज के दिन का कोटा भी हमारे पास रिसीव हो जाएगा। एंड जो सिलेंडर्स की स्थिति है, हमने डिफरेंट हॉस्पिटल में विजिट किया है, तो अभी उनके पास है सप्लाई, लेकिन ये कंटिन्यूसली ये हमें मैनेज करनी है चेन, सो दैट सप्लाई मेंटेन रहे। सर लास्ट टाइम में जब कोरोना का फर्स्ट ट्रेन था तो मार्केट को वीकली सैनिटाइज किया जाता था, बहुत कुछ व्यवस्था थी, लेकिन इस बार धरातल पर बहुत कम चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स भी चेंज हुई हैं। जो पहले सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल था वो अब उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो ज़्यादा फोकस जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे और सामाजिक दूरी पे चला था। तो प्रोटोकॉल यही कहते हैं कि इन पे ज़्यादा ध्यान रखा जाए, तब इस संक्रमण से बचा जा सकता है। तो वहीं विराट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि बीते 8 दिन से डीसी, एडीसी, सीएमओ से संपर्क कर बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। रविवार को उन्हें आभास हो गया था कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा प्रशासन पर ही फोड़ दिया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ ऑक्सीजन सप्लाई रुकवाने के गंभीर आरोप लगा रहा है। मेरे को सर बिल्कुल नहीं लगता है कि जांच फेयर नहीं होगी, क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं देता है। सर इनकी मैलिफाइड इंटेंशंस थी। पिछले सैटरडे को मैंने सीएमओ सर को फ़ोन किया था इसके रिगार्डिंग, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। डॉक्टर विजय प्रकाश को मैंने नॉलेज में डाला था कि ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। मंडे को मैंने अटेंडेंट्स को बुलाया और कहा कि हमें ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, आप लोग छुट्टी करवा लें। अटेंडेंट्स एडीसी साहब से मिले डीसी ऑफिस में जाके, फिर एडीसी सर ने उनको सीएमओ ऑफिस में भेज दिया, वहाँ पे भी मिल के आए थे। वहाँ से आश्वासन था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हॉस्पिटल की तरफ से अटेंडेंट्स को बोल दिया गया था कि आप छुट्टी करवा लो, हमारे पास शाम तक का स्टॉक है।
उसके बाद हमें एक मानेसर के एक वेंडर का नंबर प्रोवाइड करवाया गया कि वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। वो वेंडर किसी के भी फ़ोन नहीं उठाता, ये अधिकारियों को पता है। मैंने सबको फ़ोन करके बताया कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अब हकीकत तो यह है कि जितनी खपत विराट अस्पताल प्रबंधन बता रहा है, उतनी तो पूरे जिले के अस्पतालों के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। अस्पताल की ओर से 24 घंटे में 280 से 300 सिलेंडर की डिमांड की जा रही है, जबकि राज्य सरकार ने 3 मेट्रिक टन करीब 330 सिलेंडर कोटा रेवाड़ी के लिए अलॉट किया हुआ है। इस हिसाब से अन्य अस्पतालों में काम चलाने के लिए तकरीबन 2 मेट्रिक टन की और जरूरत होगी। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।